जिंदगी और मौत के बीच सांसों की अंतिम डोर न टूटे, इस जद्दोजहद में लगे इस युवक को आप जरा गौर से देखिए, जिसके चारों के चारों तरफ सरिया है, सड़ी हुई बल्लियां हैं, जेसीबी है और बहुत सारे युवक। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। इस गिरे हुए मलबे को आप जरा गौर से देखिए, जिसे जेसीबी हटा रही है और बड़ी भारी भीड़ भी उमड़ी है। अब आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि यह मलबा कहां गिरा है, आखिर इसके नीचे फंसे कौन लोग हैं। दरअसल आपको बताते चले कि यह पूरा का पूरा मामला नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर का है, जहां गौरा बादशाहपुर कस्बे के थाना रोड के सखैला मोहल्ले में सोमवार को एक मकान की छत की ढलाई के समय अचानक वो भरभरा कर गिर गया, जिसकी वजह से छत पर कार्य कर रहे श्रमिक मलबे के साथ नीचे आ गिरे। कुछ श्रमिकों को हल्के चोटें आई, परंतु 3 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां एक श्रमिक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया चला। अब यहां आप देख सकते हैं कि बड़ी भारी भीड़ उमड़ी है। हर कोई ये जानना चाहता है तमाशबीन करके कि आखिर अंदर कौन कौन लोग फंसे हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि गौरा बादशाहपुर कस्बे निवासी महेश, जो सखैला मोहल्ले में जमीन खरीदकर अपना घर बनवा रहे हैं, सोमवार को इस निर्माणाधीन मकान के छत की ढलाई के लिए खेतासराय से आए ठेकेदार अपने श्रमिकों से काम करवा रहे थे। छत की ढलाई के दौरान शटरिंग छत का लोड नहीं संभाल पाई और छत भरभरा कर ढह गई और न जाने कितने लोग मारे गए। आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा। घटना में गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर निवासी भुआल 25 वर्ष तथा कथित तौर पर खेतासराय निवासी रामकिशन और जगदीश निवासी पिलखुआ मलबे में दब गए। घटना के बाद बुलवाई गई जेसीबी द्वारा मलबा हटवाया गया तथा दबे 3 श्रमिकों को इलाज के लिए चोरसन सीएसडी भेज दिया गया, जहां उनकी गंभीर हालत देखते हुए बेहतर उपचार हेतु उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया, जहां डॉक्टर ने भुआल को मृत घोषित कर दिया। अब आपके मन में भी कई सवाल आ रहे होंगे कि आखिर साहब कोई बचा कि नहीं बचा। अब सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए, जहां एक व्यक्ति सांसों की डोर संभाल रहा था, लेकिन ईश्वर ने इसे अपने पास बुला लिया है। यह जरा देखिए, बिल्कुल लथपथ है और सांसें चल नहीं रही हैं। इसे एम्बुलेंस में बिठाया जा रहा है। पत्नी घर पर इंतजार कर रही होगी, लेकिन उसका घर पर बच्चे बिलबिला रहे होंगे, माता पिता नमाज़ों के आने का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन भुआल के गुजर जाने से क्या कई सवाल उसके साथ दफन हो जाते हैं। ये तस्वीरें आपकी आंखें जरूर भर देंगी, पर कई सवाल इसके साथ छूटे चले जाते हैं। सबसे पहला ये, क्या उस ठेकेदार पर कार्रवाई होगी जिसने इन मजदूरों को बुलवाया? दूसरा, क्या डी कैटेगरी की सीमेंट देने वाले एजेंसी संचालक पर कोई कार्रवाई होगी? सवाल नंबर तीसरा, क्या सड़ी बांस बल्ली देने वाले उस गैर जिम्मेदार दुकानदार पर कोई कार्रवाई होगी? खैर, सड़े हुए समाज से ज्यादा मैं अपेक्षा नहीं करता, पर एक बात मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि यह अफसोस है कि ये सारे सवाल भविष्य के घर में छिपे हैं और शायद इस युवक के दफन होते ही सारे जज्बात वहीं दब जाएंगे। आखिर हमारे आपके आसपास ऐसी न जाने कितनी घटनाएं होती रहती हैं, जहां तमाशबीन बन करके हम आप सिर्फ नजर इनायत करते रहते हैं, लेकिन सहयोग के नाम पर हमारा सामर्थ्य बौना हो जाता है। मलबे में बचाव कार्य के लिए लगे तमाम लोगों को मैं शुभकामनाएं निवेदित करता हूं, पर अश्रुपूरी श्रद्धांजलि देता हूं उस युवक को जिसने सांसों की अंतिम डोर छोड़ दी है। उसके परिवार के प्रति मेरी बहुत सारी संवेदनाएं हैं, पर उम्मीद करता हूं कि नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर से कोई नेतृत्व करने वाला सामने आएगा और भुआल को अपने परिवार का अहम सदस्य मान करके इस ठेकेदार पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन से आग्रह करेगा। इस सड़ी गली बांस बल्ली देने वालों पर एफआईआर की मांग करेगा और बहुत कुछ। क्या जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप स्वराज के साथ।